नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सरोडिया। देखिए दोस्तों, आज सुबह मैंने एक टेस्ट दिया था, टेस्ट नंबर 3, जिसमें दोस्तों मैंने टोटल 50 प्रश्न दिया था। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके पांचों सब्जेक्ट के दोस्तों 10-10 क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और मैंने कहा था कि आपको दोस्तों पहले टेस्ट लगाना है, उसके बाद आपको शाम को मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने जो भी टेस्ट लगाए और अपना आकलन किए होंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको कंफर्म आंसर अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट ने PDF में थोड़ा क्लिक करके उसको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया था, लेकिन उसमें बहुत सारे आंसर गलत थे। तो मैं आपको दोस्तों एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश होगी तो वहाँ समझाऊंगा भी, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों हम पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट में 41 से 50 तक मैथ्स के क्वेश्चन हैं, उनको मैं डिटेल से बताऊंगा। बाकी 4 सब्जेक्ट के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक, चलिए। पीतल मिश्र धातु किसका होता है? तो मैंने कईयों बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों कि पीतल जो होता है कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है कौन? पीतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। और किडनी क्या करता है दोस्तों? उत्सर्जन का काम करता है। क्या काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैंने। जो स्टूडेंट मुझसे स्टार्ट से जुड़े हैं ना, ठीक है, और जिन्होंने मेरे साइंस का पूरा वीडियो देखे हैं, वो अभी तो ये क्वेश्चन आज के जो इंक्लूड किए हूँ साइंस में बहुत ईजी लेवल के हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगोगे। ठीक, मेरी साइंस की पूरी क्लास देखे होंगे तो। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो मैंने बताया था जा से जाइलम, जा से जल, जल का परिवहन। ठीक है, यदि फ्लोएम आता, क्या आता? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम आता है तो एफ से फ्लोएम और एफ से फूड, भोजन का परिवहन करता है। ठीक, लेकिन यहाँ जाइलम इसलिए जल का वहन करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अगर आपको दोस्तों सिर्फ फार्मूला पता होता कि R बराबर 2F, मतलब दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। आपको निकालना था F, तो F बराबर क्या हो जाता? R/2। R दिया था 20, 20/2 निकालते तो आंसर क्या जाता? 10 सेंटीमीटर का आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से ऊतक का उदाहरण होता है। तो देखिए भाई, रक्त होता है, पेशी होता है और फ्लोएम, ये तीनों क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऊतक के उदाहरण होते हैं, टिश्यू के उदाहरण होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुकोषीय जीव होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक कोषीय जीव भी बता चुका हूँ कि कितने बार बता चुका हूँ, अमीबा, पैरामेसियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोषीय है। ठीक है, लेकिन जो कवक होता है दोस्तों, ये क्या होता है? बहुकोषीय होता है। कैसा होता है? बहुकोषीय होता है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनिक डोरी पर रखकर खींचने से संचित ऊर्जा है। जो तीर कमान होती है दोस्तों, हम उसमें जो धागा होता है, मतलब या डोरी होती है, उसमें खींचते हैं ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। उसकी स्थिति के कारण जो होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो मैंने बताया था हाइड्रोजन में है दोस्तों न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, इसे जनरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर कहते हैं, या डायनेमो भी कहते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैंने, है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं। शादी विवाह में जनरेटर इस्तेमाल करते हैं ना, काय के लिए करते हैं? लाइट गोल हो जाती है तभी तो। विकास के दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है? तो बहुत सारे लोगों ने चिंपैंजी लगाए हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, चीन के विद्यार्थी के जैसा दोस्तों विकास के दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है, और NCERT में दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट लिखा हुआ है अनुवांशिक विकास वाले चैप्टर में। इसलिए याद रखना कि आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अंग्रेजी स्टार्ट हो जाती है। द साइनोनिम्स फॉर कंसिक्वेंस इज। ठीक, कंसिक्वेंस इज क्या होता है? साइनोनिम्स मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द होते हैं।
कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम। अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग पता रहता तो आप रिजल्ट लगा देते आंसर। रिजल्ट मतलब भी क्या होता है, परिणाम होता है ना, ठीक है। देखिए कवर मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढांकना होता है। सिक्वेंस मतलब क्रम होता है, कहते हैं ना सिक्वेंस से चीज़ों को लगा दो। और ये फाल होता है, ये फैल नहीं फाल होता है। फाल मतलब क्या होता है दोस्तों, गिरना होता है। तो जो कंसिक्वेंस है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है। एंटोनिम्स फॉर स्वीट। देखिए क्वेश्चन का जो क्रम है थोड़ा आगे पीछे हो गया था, ठीक है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द, विलोम शब्द होता है। स्वीट क्या क्या होता है, स्वीट यानी क्या होता है, मीठा होता है। तो मीठा का क्या होता है, विलोम शब्द कड़वा होता है, ठीक, कड़वा होता है। अगर कड़वा किसको कहते हैं अंग्रेजी में ये पता था आपको तो आपसे बन जाता। देखो टेस्टी तो नहीं होगा, तो आपको आंसर को क्या करना है, एलिमिनेट, ऑप्शन को एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। देखिए स्वीट मतलब मीठा होता है, ये तो समझ गए आप, लेकिन टेस्टी मतलब क्या कड़वा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, प्लेन मतलब भी हो सकता है क्या, थोड़ा थोड़ा आप समझ जाओगे कि नहीं होता है कड़वा। जो सौर या बिटर में आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यदि आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रहेगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए बिटर का मतलब होता है कड़वा। क्या होता है, बिटर का मतलब कड़वा। तो स्वीट का जो हो जाएगा दोस्तों, बिटर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिनोनिम्स फॉर न्यूट्रिटियस इज खालिस्तान। ठीक, तो देखिए इसमें समानार्थी शब्द पूछा है कि न्यूट्रियस मतलब क्या होता है। अगर आपको न्यूट्रियस का मतलब पता है दोस्तों, पौष्टिक, क्या कहते हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, है ना, पौष्टिक भोजन होते हैं, ठीक है। तो पौष्टिक का क्या हो जाएगा, पौष्टिक मतलब दोस्तों हेल्दी, हम कहते हैं ना हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी भोजन खाना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए। द सिनोनिम्स फॉर कपल, कपल का मतलब जोड़ा होता है, तो टू, कपल मतलब दो या जोड़ा, और टू मतलब भी क्या होता है, दो होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है दैनोंडम ट्वार्स इल मैनर्ड। तो विपरीतार्थी शब्द पूछा है इल मैनर्ड का। इल मैनर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना, क्रोधित। क्या होता है, क्रोधित, जो क्रोध करता है, ठीक है, क्रोधित होता है। तो क्रोधित यदि आपको इसका पता रहता तो आप समझ जाते तुरंत कि क्या होता है, स्वयं मतलब क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स फॉर मर्की। अब मर्की मतलब क्या दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अंधेरा होता है। क्या होता है, अंधेरा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इफ्लुजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफ्लुजेंट मतलब क्या होता है, प्रकाशवान या दीप्तिमान होता है। प्रकाशवान या दीप्तिमान, आप समझ रहे हैं दीप्तिमान मतलब क्या होता है, हिंदी में भी समझ में आता है कि नहीं। जैसे जो हम जो कहते हैं ना, तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, वो दीप्तिमान होते हैं, रात्रि के समय चमकते हैं, ठीक है। और मर्की मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था खालिस्तान ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। देखो मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ दोस्तों कि जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ए और एन कैसे होते हैं, इनडेफिनिट, और द क्या होता है, डेफिनिट। तो देखिए यहाँ ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग मतलब एक डेफिनिट, मतलब एक निश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आप बिल्कुल जरा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते तो आंसर लगा देते द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट इज खालिस्तान यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यूनिवर्सल देखिए दोस्तों कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सल। मैंने बताया था कि स्वर और व्यंजन वाले मामले में यहाँ पर आपको अंग्रेजी नहीं देखना है, यहाँ देखना हिंदी। तो यूनिवर्सल या गिक से लिखते हैं, और इसमें पहला अक्षर यह व्यंजन है हिंदी का, इसलिए दोस्तों हमेशा बताया था मैंने कि जब भी व्यंजन आएगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, और जब भी स्वर आएगा उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन देखना है तो वहाँ एन लगता है, ठीक। चलिए ही गैव मी खालिस्तान फ्यू बुक टू रूड, ठीक, फ्यू बुक टू रीड, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था ना अभी कि फ्यू मतलब क्या हो, देखो फ्यू बुक टू रीड। देखिए पहली चीज़ तो फ्यू बुक मतलब कुछ किताब है। अब यहाँ निश्चित नहीं है, मतलब ये इंडेफिनिट की तरह, निश्चित इंडेफिनिट की तरह क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा तो नो आर्टिकल नहीं हो सकता, द नहीं हो सकता। ए और एन बचे, तो अब एन तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्यू का उच्चारण कैसा होता है, फ्यू, ठीक, और फ्यू का उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज खालिस्तान यूनिक होटल, फिर यूनिक आ गया तो एन यूनिक होटल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है दोस्तों, बाकी दिख, चढ़, भूल, ठीक, भूल धन आवा, ठीक, बाकी लावा में नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तत्सम जो संस्कृत के समान है, तद्भव जो तत्सम से उत्पन्न हुए, देशज मतलब जो क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न हुए, लेकिन मजिस्ट्रेट दोस्तों विदेशी शब्द है क्योंकि ये एक अंग्रेजी का शब्द है, ठीक। चलिए कुत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कुक्कुर होता है। क्या होता है, कुत्ता का पर्यायवाची शब्द कुक्कुर होता है। वन्य का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक। वन्य का विलोम शब्द होता है दोस्तों, वन्य मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसे पाला नहीं जाता, ठीक, कहीं भी छोड़ दिया जाता है, ठीक। जो जंगल में, पहाड़ में वन्य कहते हैं ना, वन्य प्राणी हम कहते हैं ना, वन्य प्राणी। वन्य प्राणी क्या होता है, जिन्हें हम पालते नहीं, ठीक। वन्य प्राणी को पालते हैं क्या, शेर तेंदुए को नहीं पालते, इसीलिए वन्य का क्या हो जाएगा,
पालित हो जाएगा। ठीक, बंजर अंजर मत लगाना। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसाइनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकसाइनी कहते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चतुर होना। कान काटना मतलब चतुर होना। ठीक, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को। और याद रखना, श्रृंगार को ऐसा लिखते हैं। ठीक, यहाँ मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ऐसी होती है। ठीक, तो श्रृंगार रस होता है सर्वश्रेष्ठ रस। ठीक, इसका स्थायी भाव रति होता है। माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो ये इसका आंसर भी दोस्तों श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना दोस्तों, इसमें उल्लेख अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। ठीक, अगर आपने उल्लेख अलंकार नहीं पढ़े हो तो क्यों नहीं पढ़े हो? ठीक, पढ़ना चाहिए भाई, मैंने कितने बार बता चुका हूँ आपको, है ना। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल है। पहली भील है, दूसरी गोंड है और तीसरी कोल, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में है भैया, सेठ गोविंद दास शुगर मिल स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो बीपी दुबे थे। और निरीक्षक कौन थे? तो घाटे जी थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बीपी दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश उत्सव प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश उत्सव प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1982 और कहाँ से? नई दिल्ली में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था, मटकी क्या है? मटकी क्या है भैया? मटकी मालवा का क्या है? मटकी मालवा का लोक नृत्य है, गायन नाट्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट था, रविंद्र भवन की स्थापना कब हुई? रविंद्र भवन की स्थापना 1884 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की खोज 1957 में विष्णुधर बाखड़कर ने की थी, है ना। सिर्फ विष्णुधर बाखड़कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराज ने प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उज्जैन में बनाई थी। ठीक है, और 40वां नंबर क्वेश्चन था, मैहर किस जिले में स्थित है? तो सतना में है। आप सोचोगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया हूँ, भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि 100 नंबर का पेपर आता है ना, 100 में से 30 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं लॉलीपॉप जैसे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बैठने वाला हर स्टूडेंट तो होशियार नहीं होता ना। तो 30% 2 घंटे क्या करेंगे? वो 30 क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं जो 30% ईजी आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से गणित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें मुझे व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं थी, यही कर दूंगा पूरे। ठीक है, दो संख्याओं का योग 46 और अंतर 14 है। माना कि दो संख्या दोस्तों ए और बी है। ठीक है, तो ए धन बी बराबर 46 है। ठीक है, और ए माइनस बी बराबर कितना है? 14 है। इसमें विलोपन विधि लगाएंगे, बी से बी कट जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा? 46 और 14 कितना हो जाएगा? 60। तो a बराबर आ जाएगा 30। a बराबर 30 आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे दोस्तों, तो ये भी उधर चल जाएगा और 30 में से 14 आ जाएगा 16। मतलब बड़ी संख्या पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 था, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो मैंने एक आपको बहुत पहले दोस्तों भी बताया था कि जो भाज्य होता है, क्या होता है? भाज्य होता है किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक, धन शेषफल। ठीक है, समझ में नहीं आता होगा, टेंशन मत लो, सब पढ़ा दूंगा मैं, है ना। अभी तो ये पिक्चर शुरू हुई है भाई। अभी तो मैंने आपको बोला हूँ कि हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना। तो अभी टेंशन मत लो, सब बताऊंगा डिटेल से। बस याद रखना, मान के चलो मैंने कहा कि 8 में 2 का भाग 2। ठीक, 8 नहीं 9 में, तो 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8 बच गया 1, तो ये शेषफल होता है। ठीक, ये क्या होता है? ये क्या होता है बताइए? ये होता है भाजक, ये 9 होगा भाज्य और 4 होगा क्या? भागफल। इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है बस। तो 1265 में कैसे हो जाएगा? देखो 1265 कैसे आएगा? 1265 बराबर हो जाएगा, मान के चलो दोस्तों, क्या याद करना हमें? किस संख्या, मतलब भाजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो x गुणित 84 धन 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सब काटेंगे पीटेंगे दोस्तों, तो x की वैल्यू 15 आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या में 3:7 का अनुपात था, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याएं क्या है? ठीक, इसको आंसर से भी कर सकते थे। देखो 15-35 ही संख्या ऐसी दोस्तों जो 3:7 में दिख रही हैं। 5 से काटने 5 दिए 15, 5 7 35। अगर इन दोनों में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगी और 40 हो जाएगी, और काटेंगे तो 20 दूनी 40, मतलब 1:2 अनुपात हो जाएगा। ठीक, जैसा क्वेश्चन बोला है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या है? देखो 11 में 13 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पाने 65, 13 छिंग 72, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नब्बे 117। तो 0.8 आएगा, है ना। इसके बाद 11 में ये भी 0.8 आएगा। ठीक, 4 में 3 का देंगे 4 सत्ते 28, ये भी 0.8 आएगा, और 7 में 5 का 7 7 49, 0.7 आएगा। तो ये तो ऊपर वाले सब कट गए, छोटा पूछा 0.7, 5/7 आंसर हो जाएगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको जो छोटी भिन्न बताया ना, ये मेथड अभी आपको सिर्फ यहाँ बताया हूँ, ये मेथड से काम नहीं बनेगा, है ना। चलिए आगे बताऊंगा मैं आपको अगली मेथड जब आप प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो 9 शेष बचाना, तो सबसे हटा दो 9, तो कितना हो जाएगा, 134 में से 9 गए तो 134 में से 9 गए तो 134 में से 9 गए 125, 159 में से गए तो 150 और 184 में जाएंगे तो 175। इनका महत्तम समावर्ता लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 25। कितना जाएगा, 25। ठीक है, याद रखना 25 वह संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4 के अनुपात में है, उनका कुल मूल्य 200 है, तो 25 पैसे की संख्या मान के चलो दोस्तों 1 रुपये के x सिक्के हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 4 अनुपात है, मतलब 50 पैसे के कितने हैं, 50 पैसे के 4x सिक्के हैं। ठीक है, 4x हैं, और 25 पैसे के भी 4x हैं, ठीक अनुपात में। तो देखिए 50 पैसे हैं, मतलब इसको रुपये में बांटेंगे तो 50 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि एक रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 4x बटे क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर ये 50 पैसे हैं इसलिए 4x बटे क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ, 4x बटे 50 का भाग देंगे, 50 पैसे का भाग दे देंगे, है ना। और यहाँ किसका भाग दे देंगे, 4x बटे किसका भाग दे देंगे, 25 का भाग दे देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जब काटेंगे पीटेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी इसमें 50। ठीक है, x की वैल्यू 50 आएगी और आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 200। ठीक, अब आप करके देख लेना, सब जाएगा। जैसे मान के चलो 200 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो ये कितने हो जाएंगे, मान के चलो ये हो जाएंगे आपके 50 रुपया। ठीक, और 200 ही सिक्के हो जाएंगे, 4 अनुपात में है ना, तो 50 पैसे के, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 200 सिक्के मतलब 100 रुपया। ठीक, और 1 रुपये के कितने हैं, 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू 50 आई है तो 50 हो जाएंगे, 50, 100, 150, 50, 200। ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। अभी डिटेल बताऊंगा। परिधि 2πr कितना है, 44 है। ठीक, यहाँ से r की वैल्यू काटेंगे पीटेंगे तो ये 22/7 हो जाएगा, इधर जाएगा तो r की वैल्यू हो जाएगी 7, और अपन को निकालना क्षेत्रफल πr²। ठीक, 22/7 गुणित है 22/7 गुणित 7 गुणित 7। ठीक, काट देंगे, ये 154 आंसर आएगा। कितना आएगा, 154। ठीक, चलिए नेक्स्ट था 5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर। इसमें कुछ नहीं करना है। देखो कुआं जो होता है भाई, कुआं जो होता है ना, कुआं ज़मीन के नीचे होता है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो याद रखना ये बेलन जैसा होता है, और बेलन का क्षेत्रफल आपको पता है तो उतनी मिट्टी निकलेगी। बेलन का क्षेत्रफल होता है πr²h। ठीक, अब पाई की वैल्यू रख दिया मैंने 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 गुणित 3.5 गुणित h कितना है 40। ठीक, इन सबको काटेंगे पीटेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 1540 घन मीटर आता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्या भी मिल दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। इसको कुछ मत करो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 क्रमिक 5। देखो यहाँ से 5 तक की औसत कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। 15/5 कितना हो जाएगा, औसत 3। अब आगे की 2 संख्याओं ले लो, कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 15, यहाँ तक 15 हो गया, 15 26 और 7 28, और टोटल संख्या होगी 7, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो आंसर हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। ऑप्शन मेथड से करते हैं। ठीक है, मान के चलो 100 रुपया थी। ठीक, 100 मूलधन गुणित दर कितनी हो गई, मूलधन दर अपन मान के चलो 20 है, 20 और समय कितना है 5/100 कर दो, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 बन 100। पहले 100 रुपये था और दुगना कितना हो जाएगा, अब 100 रुपये था पहले, तो ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष में 200 हो जाएगा ना, तो डबल हो गया, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, और इसका बहुत सारी मेथड है, सब मेथड कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताना मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आपने कितने सही किए हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है भाई और इस प्रकार के टेस्ट आपको देना अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको इस प्रकार के टेस्ट अवेलेबल कराऊंगा। ठीक, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, और लास्ट में दोस्तों अपन क्या करेंगे 1000 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे 5 सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।